दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो लंबे समय से भारत की जांच एजेंसियों के रडार पर था। सलीम डोला। हाल ही में सलीम डोला को तुर्की यानी इस्तांबुल से भारत लाया गया है और इस केस को भारत के सबसे बड़े ड्रग नेटवर्क और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन में से एक माना जा रहा है। लेकिन आखिर कौन है सलीम डोला? उसका दाऊद इब्राहिम से क्या संबंध है और क्यों भारतीय एजेंसियां उसे इतने सालों से ढूंढ रही थीं? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। सलीम डोला मुंबई के डोंगरी इलाके का रहने वाला बताया जाता है। जांच एजेंसियों के अनुसार उसका नाम लंबे समय से डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़ा रहा है। शुरुआत में वह छोटे स्तर पर अवैध कारोबार से जुड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उसने अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलीम डोला भारत, दुबई, तुर्की और कई देशों में फैले ड्रग रैकेट को ऑपरेट कर रहा था। उस पर सिंथेटिक ड्रग्स, मेफेड्रोन यानी एमडी ड्रग, हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह नेटवर्क हर साल हजारों करोड़ रुपए के कारोबार से जुड़ा हुआ था। यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी और मुंबई क्राइम ब्रांच कई वर्षों से उसकी तलाश कर रही थी। बताया जाता है कि साल 2018 में मुंबई पुलिस ने उसे एक ड्रग केस में गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई और फिर वह भारत छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद उसने दुबई और तुर्की में अपने ठिकाने बना लिए। भारतीय एजेंसियों ने उसके खिलाफ लगातार सबूत जुटाने शुरू किए। कई रेड्स में करोड़ों रुपए की संपत्तियां, लग्जरी गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स का पता चला, जिन्हें कथित तौर पर ड्रग मनी से जोड़ा गया। इसके बाद भारतीय एजेंसियों ने इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। आखिरकार तुर्की में सलीम डोला को हिरासत में लिया गया और फिर उसे भारत लाया गया। अब भारत में एनसीबी और दूसरी एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि सलीम डोला सिर्फ एक ड्रग तस्कर नहीं, बल्कि एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा था, जिसका संबंध डी कंपनी से भी हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सलीम डोला के खुलासों से दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के बारे में नई जानकारी सामने आएगी? क्या ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड के बीच के कनेक्शन उजागर होंगे? भारत सरकार ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया है। सरकार का कहना है कि ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी और अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपे हों, उन्हें कानून के सामने लाया जाएगा। अब आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।